नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में एक जाना माना चेहरा है। कृषि मंत्री हैं। वे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी गिनती यूपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में होती आई है। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हमारा देश बदल रहा है। मोदी है तो सब मुमकिन दिखाई दे रहा है। अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में उत्पादन में पिछले 5 सालों से देश में पहले स्थान पर है। किसानों की हर समस्या को सरकार गंभीरता से ले रही है और उनका निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कहा सूर्य प्रताप शाही ने। सर, क्या कहेंगे, आज महाराष्ट्र मुंबई के दौरे पर आप हैं, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए, क्या करना चाहेंगे? किस तरह मुंबई आपको लगी और यहाँ के काफी कार्यकर्ता नेता आपको मिल रहे हैं, किस तरह आपको लगा है? क्या देखिए, कल दोपहर बाद मैं यहाँ पर आया था और तब से लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा मिलना हो रहा है। कल और आज में काफी बड़ी तादाद में लोगों से मैं मिला हूँ और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पर हैं वो बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक वो अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और उसके कारण उनका मुंबई के भीतर एक अपनी पहचान बन रही है। और इसके लिए मैं जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मुझे खुशी हुई कि मेरे गृह जनपद देवरिया ने के लोगों ने मिल करके एक सहकारी बैंक की शुरुआत किया है, जिसमें पूर्वांचल के और अन्य लोगों के भी उसमें पैसे के डिपॉजिट हो रहे हैं। और एक अच्छी सहकारी बैंक के रूप में कैसे काम किया जाए, इसके लिए छांगू चौहान जी ने जो प्रयास किया है, अत्यंत ही ग्रामीण क्षेत्र से आकर के जो प्रयास किया, उसके लिए इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर आकर के बैंकिंग के माध्यम से विश्वसनीयता जो खड़ा पैदा कर रहे हैं, वह भी अपने में एक बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा करता हूं। पिछले 5.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ वहां के विकास कार्यों को तेज गति दी है और स्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी की भी इस सत्र में हम लोगों ने शुरुआत कराई है और उसके माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहे हैं। विद्युत आपूर्ति भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सुधारी है। कानून व्यवस्था की भी स्थिति अच्छी की है और उससे उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की कागार पर खड़ा है। और अगले इस 5 साल के भीतर हम उसको सर्वोत्तम प्रदेश बना सकें, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। सर, मुंबई में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय रहते हैं, उत्तर भारतीयों से किस तरह अपील करेंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका चुनाव है और इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जो टारगेट है मुंबई महानगर पालिका किसी भी हाथ में सत्ता में लेना है, इसके लिए क्या करना? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का अटूट विश्वास है और अभी गुजरात में होकर के आया हूँ 3 दिन के दौरे से। गुजरात में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के भीतर भी ये मुंबई में जो महापालिका के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ आएगी। और उत्तर प्रदेश में भी अभी महापालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकाय के हो रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी, उनका ही कमल खिलेगा। कब तक सर उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए घोषणा हो जाएगी? देखिए, आरक्षण की सूची वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही हो जाएगी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या जमीनी स्तर तक नगर निकाय के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ती है और विजय की आकांक्षा के साथ लड़ती है
और इसलिए हम उस चुनाव को जीतते हैं। और हमेशा इस चुनाव को, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वो गंभीरता के साथ चुनाव को युद्ध मान करके लड़ते हैं और जीत ही हमारा लक्ष्य रहता है। उस हिसाब से हम लोग अपने प्रयास करते हैं और इसलिए वहां पर कमल खिलेगा। सर, एक एक सवाल और है, जैसे महाराष्ट्र से कई बड़ी कंपनियां गुजरात की तरफ गई है, क्या इस तरह बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं? क्या उत्तर प्रदेश के जो लोग शहर में भागते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में ही रोजगार कर पाएंगे या इस तरह के कार्य कर इस पाएंगे? बार की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी का फोकस इस बात का है, हमारे मुख्यमंत्री का, कि उत्तर प्रदेश के भीतर ही निवेश को बढ़ाया जाए। और इसलिए अभी हम लोग फरवरी महीने के भीतर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और जिसमें अनुमान ये हम लोग करते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश के प्रस्ताव उसके भीतर आएंगे। और उसके लिए दुनिया के अन्य देशों में भी प्रयास हो रहा है और राज्य के भीतर भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं। जो अंतर्राज्यीय प्रयास भी हम लोगों ने शुरू किए हैं और उन राज्यों से ये जहाँ पर लोग हैं, हम लोगों ने उसके लिए अनेक अपनी नई औद्योगिक पॉलिसी लाई है, अपनी डेयरी पॉलिसी घोषित किया है, अपनी टूरिज्म पॉलिसी किया है। हम सारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के स्थानों को, बाबा विश्वनाथ की नगरी हो या भगवान श्री राम लला की अयोध्या जन्मभूमि हो या मथुरा और वृंदावन हो, चित्रकूट हो या हमारा विंध्यवासी धाम हो, इन सभी क्षेत्रों के भीतर समेकित विकास करके और कैसे पर्यटन उद्योग को भी आगे बढ़ाएं और जो देश के श्रद्धालु और तीर्थयात्री हैं उनको उत्तर प्रदेश के भीतर आने में सुविधा हो और वो अच्छा महसूस करके जाएं, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। और एक तरीके से इन सारे तीर्थ स्थानों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प शुरू किया है और आज इसका परिणाम यह है कि वाराणसी में लगभग 8 से 10 लाख तीर्थयात्री प्रतिदिन आ रहे हैं। अयोध्या के भीतर भी उनकी संख्या लाखों के भीतर गई है। तो यह प्रयास राज्य सरकार कर रही है कि सभी क्षेत्रों के भीतर हम निवेश बढ़ाएं और हमारे होटल्स आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी पिछले 5 साल में हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के भीतर कराया है और बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश मोबाइल के क्षेत्र में नंबर 1 पर चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रयास है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, सब्जियों और फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी उत्तर प्रदेश की ओर लगे, इसके लिए हम लोगों ने खाद्य प्रसंस्करण नीति को भी घोषित किया है, डेयरी उद्योग नीति को भी घोषित किया है। सबके भीतर इंसेंटिव दे रहे हैं और प्रयास ये है कि वहां पर इन्वेस्टर आए, उद्योग लगाएं और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार अपने ही गृह राज्य के भीतर मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े मंत्री के पद पर आप हैं, आपके ऊपर काफी धारमदार है। उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में किन बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जिसमें आप खुद सहभागी हैं या आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से है और उसी तरीके से हम लोगों ने एमएसपी पर अपने राज्य के भीतर गेहूं की, धान की और साथ साथ में जो हम लोगों ने बेहतर खरीदारी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हम लोगों ने उड़द, मूंग, चना, मसूर, इन सब चीजों की भी खरीदारी पिछले सत्र में किया था और इस साल भी हम उसको कर रहे हैं। मक्के की खरीदारी कर रहे हैं। तो जो किसान के यहाँ पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और उसकी लगभग 70% आबादी खेती पर या तो खेती किसानी करती है या खेती के श्रमिकों के रूप में काम करती है। तो इस दृष्टि से फोकस हमारा इस बात का है कि वहां पर हम खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाएं, साथ साथ में उनको अच्छी कीमतें मिल सके। इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके ऊपर हम खरीदारी करें और उनका पेमेंट भी समय से, हम हफ्ते भर के भीतर 3 दिन के भीतर प्रयास होता है कि उनके खातों में उनके पेमेंट कर दिए जाए। तो जो खेती के क्षेत्र में करप्शन था उसको हम लोगों ने उसको समाप्त करने का प्रयास किया है और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं हम। इसी के साथ साथ हमारे पास 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उन कृषि विश्वविद्यालयों को आगे की ओर बढ़ाना और कृषि अनुसंधान के माध्यम से उनको उन्नतशील बीज कैसे मिल सके और उनको तकनीकी किसानों तक कैसे पहुंच सके, इसके लिए 89 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम उसे हर जनपद के भीतर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो एक समेकित हम लोगों का यह प्रयास है कि कृषि क्षेत्र, अभी कोविड काल के भीतर भारत की जो ग्रोथ रेट थी उसमें सबसे कम यदि कोई प्रभावित हुई, वो अपने जगह पर टिकी रही, वो क्षेत्र था कृषि क्षेत्र। तो इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र है,
इसलिए उसका हम लोग फोकस कर रहे हैं। इस साल राज्य के भीतर हम लोगों ने 2100 नए राजकीय नलकूप लगाए जाने का निर्णय किया है हमारी मंत्रि परिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो सिंचाई संसाधनों को बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो 20 लाख हेक्टेयर में पिछले 5 साल में विभिन्न नहरों के माध्यम से, मध्य गंगा नहर के माध्यम से, सरयू परियोजना के माध्यम से, अर्जुन बांध परियोजना के माध्यम से आदि ऐसी 2 दर्जन योजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के भीतर हम लोगों ने सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया है, जिससे कि राज्य में कृषि उत्पादन में तेज गति आने वाली है और उसकी शुरुआत हो गई है। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस एक समेकित विकास उत्तर प्रदेश का हो और सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाए, उस दिशा में योगी आदित्यनाथ जी। एबी न्यूज में खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे विनती, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।